गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है यूनिट 4 जो लॉ ऑफ क्राइम यानी इंडियन पीनल कोड से संबंधित है। उसमें हम देखेंगे एक्टस रियस और मेंस रिया। इसके पहले हम आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड पर चर्चा करेंगे कि इंडियन पीनल कोड के प्रियम्बल में लिखा गया है कि भारत के लिए एक सामान्य दंड संहिता का उपबंध करना है। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप लॉर्ड मैकाले जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे उनके द्वारा तैयार किया गया। 6 अक्टूबर 1860 को महाराज्यपाल ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की। पहले जम्मू कश्मीर में रणवीर पीनल कोड 1989 लागू था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह संपूर्ण भारत पर लागू है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 जनवरी 1962। अब हम चलते हैं एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस और मेंस रिया क्या है? ये दोनों अपराध के एलिमेंट हैं, यानी क्राइम के एलिमेंट है। तो ये दोनों मिलकर के क्या करता है? अपराध का गठन करता है। एक्टस रियस जो है फिजिकल एलिमेंट है, जबकि मेंस रिया मेंटल एलिमेंट है। एक्टस रियस यानी एक्ट और ओमिशन यानी कार्य या कार्यलोप, ये हो गया शारीरिक कृत्य या जिसे हम आपराधिक कृत्य कहते हैं। दुराशय, दोषपूर्ण आशय, दोषी मस्तिष्क या अपराध भावना, ये है मेंटल एलिमेंट। तो दुराशय जो है आंग्ल विधि में अपराध के गठन के लिए एक अनिवार्य तत्व है। बिना अपराध भावना के किसी अपराध का गठन नहीं हो सकता है। प्रत्येक विधि शास्त्री का यह सिद्धांत है कि अपराध के लिए दुराशय आवश्यक है, जिसके बिना यह अस्तित्ववान नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति कोक ने अपनी पुस्तक थर्ड इंस्टीट्यूट में सूत्र एक्टस नॉन फासिटरियम निसी मेंसिटरिया का प्रयोग किया है। उसने इस सूक्ति की उत्पत्ति अगस्टीन के उपदेश रेयम लिंगुम नॉन फासिटरियम निसी मेंसिटरिया में मानते हैं। इस सूत्र की उत्पत्ति से एक और सूत्र की उत्पत्ति होता है, जो है एक्टस मी इन विट्रो फैक्टस नॉन ईस्ट मेंस एक्टस, यानी मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। यानी किसी कार्य को दंडनीय होने के लिए उसे स्वेच्छा से किया गया होना चाहिए। आपराधिक विधि के अधीन दोष सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करे कि अभियुक्त जो है दोषपूर्ण चित्त से विधि द्वारा प्रतिसिद्ध परिणाम को प्राप्त किया है। मात्र प्रतिसिद्ध परिणाम या मात्र दोषपूर्ण चित्त के आधार पर आपराधिक दायित्व नहीं हो सकता। इससे संबंधित दो मुख्य केस इंपॉर्टेंट है, आर बनाम टॉल्सन और आर बनाम प्रिंस का बाद। आर बनाम प्रिंस जो है इसमें हेनरी प्रिंस नामक एक व्यक्ति पर 16 वर्ष की लड़की जिसका नाम अन्नी फिलिप्स था, उसे व्यपहरण करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में हेनरी प्रिंस पर एक अविवाहित लड़की जो 16 वर्ष से कम उम्र की थी को 18 वर्षीय लड़की समझकर उसके पिता के विधिक आधिपत्य से तथा उसके सहमति के बिना भगा ले जाने का हेनरी प्रिंस पर आरोप था। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त का यह विश्वास कि अन्नी फिलिप 18 वर्ष की थी प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। 16 न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने इस मामले की कार्यवाही संपन्न हुई और एक के अतिरिक्त सबने सर्वसम्मति से प्रिंस को दोषी ठहराया।
अब दूसरा केस है आर बनाम टॉल्सन, 1889 का केस है। इस वाद में श्रीमती टॉल्सन को अपराध अधिनियम 1861 की धारा 57 के अंतर्गत द्विविवाह नामक अपराध के लिए अभियोजित किया गया। उसने अपने पति के बारे में संपूर्ण पूछताछ करने के उपरांत जब उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु अमेरिका जाने वाले जहाज के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण हो गया, तो उसने अपने आप को विधवा मानकर 1887 में दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया। उसके तुरंत बाद श्री टॉल्सन आ गया और श्रीमती टॉल्सन के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने श्रीमती टॉल्सन को 1 दिन का कारावास सुनाते हुए कहा कि सद्भावपूर्वक तथा उचित तथ्यों के आधार पर पति के मृत्यु के विषय में विश्वास कर लेना द्विविवाह संबंधी अपराधों में बचाव का एक अच्छा तर्क नहीं है। परंतु अपील न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि श्रीमती टॉल्सन ने द्विविवाह संबंधी अपराध में अपराध भावना निहित नहीं था। न्यायालय ने बहुमत के आधार पर दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि द्वितीय विवाह के समय पति की मृत्यु के विषय में उचित विश्वास एक अच्छा बचाव का तर्क है। अब चलते हैं एक्टस रियस। एक्टस रियस जो है रोमन शब्द है जिसका अर्थ है किसी मानवीय आचरण का भौतिक परिणाम। कोई भी कृत्य विधि द्वारा निषिद्ध कर दिया जाता है तो वह विधि वर्जित कृत्य कहा जाता है। इस प्रकार एक्टस रियस का अर्थ है किसी कार्य का ऐसा भौतिक परिणाम जो विधि द्वारा वर्जित हो। प्रोफेसर केली प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मनुष्य के आचरण द्वारा उत्पन्न विधि वर्जित परिणाम को एक्टस रियस नाम की संज्ञा दी। अब हम देखते हैं कि दुराशय का इंडियन पीनल कोड में कहीं उपयोग होता है या नहीं। तो ऐसा बात नहीं है कि दुराशय का उपयोग इंडियन पीनल कोड में कहीं नहीं है। इंडियन पीनल कोड तथा अन्य विधि में दुराशय का सिद्धांत सकारात्मक, नकारात्मक और कठोर दायित्व के रूप में लागू है। जैसे सकारात्मक में आपराधिक मन स्थिति कहाँ कहाँ परिलक्षित होता है? आशय, जानबूझकर, कपटपूर्वक इत्यादि शब्दों में। जबकि नकारात्मक में यह अध्याय 4 में जो साधारण अपवाद है उसमें परिलक्षित होता है सेक्शन 76 से 95 में। तीसरा है कठोर दायित्व के रूप में। आपराधिक मन स्थिति का तीसरा रूप है कठोर दायित्व, जिसमें कि धारा 292 है, 361 है, 494 है। यानी दोषपूर्ण कार्य का किया जाना ही अभियुक्त को दोष सिद्ध कर देती है। इसके लिए मन स्थिति को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। जैसे कि विधि पूर्ण संरक्षकता से किसी बालक का व्यपहरण, धारा 361। अब देखिए जो मैंने आज बताया है उसमें से यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए दिसंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सूत्र वाक्य रियम लिंगुम नॉन फेसिट निसी मेंस रिया इज प्रोपाउंडेड बाई। तो मैं बताई थी कि इसको किसने प्रोपाउंड किया? संत ऑगस्टाइन ने। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है एक्टस मी इन वाइट फैक्टस नॉन ईस्ट मेंस एक्टस। इस सूक्ति में दिए गए अर्थ में कौन सा सही है? यानी जो हम 3 सूत्र बताए हैं उसी में से ये सूत्र है दोनों। यानी इसका अर्थ मैं बताई थी कि मेरे द्वारा मेरे इच्छा के विरुद्ध किया गया कृत्य
मेरा नहीं है। थैंक यू। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट भी करें ताकि आप लोगों को मेरा आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।